के दरवाज़े क्यों बंद होते हैं? क्या ये गुनाह तुम्हारे घर में तो नहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये गुनाह करने वाले के घर में दौलत नहीं आया करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिज़्क़ के दरवाज़े क्यों बंद होते हैं? क्या ये गुनाह आपके घर में तो नहीं होते? हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये गुनाह करने के वाले के घर में दौलत कभी नहीं आया करती। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होकर कहने लगा, या अली, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। जब उनका विसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं लेकिन वो बाद में गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं और रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान, 5 गुनाह ऐसे हैं जो करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता रिज़्क़ में कमी आना शुरू हो जाती है। उसने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत जिब्रील सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में ख़ताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम में से कोई अपनी माँ से ज़ना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ ज़ना करने का नहीं जितना गुनाह सूद खाने वाले को मिलता है। रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। नंबर 2 में और मुत्तकी परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। तोहमत लगाना या इल्ज़ाम लगाना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो नेक औरतों पर लोग तोहमत लगाते हैं वो अर्जुल हर रहमत मेरी आगोश में रहती है, जिस पर हर घड़ी रहमत की बारिश बरसती है, नमाज अदा करती है, बापर्दा है, मुत्तकी परहेज़गार है। जो लोग ऐसी औरत पर तोहमत लगाते हो, मैं उस वक्त तक उनको माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ नहीं करेंगी जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा शोहर फोत हो गया है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शोहर मेरे ख्वाब में आता है और मुझे कहता है कि मेरी कब्र खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आकर यही कहता है, एक बार मेरी कब्र खोलकर मेरा चेहरा तो देख लो। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत दूर से चलकर ये मसला मैं आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मैं भी आपके साथ आपकी शोहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। वो कब्रिस्तान पहुँच के जहाँ उस बुढ़िया की शोहर की कब्र थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे शोहर की कब्र कौन सी है? उस बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए बताया, ये कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला कब्र पे खड़े होकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते हुए रहे। दुआ करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ा हो जा। और इस कब्र से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, जिसको देखकर उस बढ़िया ने ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। वो खड़े होने वाले का इंसान का जिस्म तो इंसान ही था, लेकिन उसका चेहरा मस्क कर दिया गया। जब थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा होने के दरियाफ्त के साथ इस्लाम किया कि दुनिया में कौन सा तूने ऐसा गुनाह किया थे जो जिसके बदले में तुम्हें इतनी बड़ी गुनाह का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा कि मैंने परहेज़गार औरतों पर तोहमत लगाकर उनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा भुगतना पड़ रही है। रोज़े महशर में उनके साथ उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। नंबर 3, शिर्क करना।
حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، چوتھا گناہ جادو کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود ہنسنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان تمام 5 بندوں سے رزق چھین لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔